Good morning. On behalf of the Jurist Academy, today we will discuss the technique regarding how to remember the sections. ठीक है, आपने remembers कैसे करना है, because for the preliminary examinations of any state, normally the questions were put to directly from the sections. ठीक है, so we will discuss regarding this topic the technique how to remember the sections on the basis of in CRPC regarding the session trial and the trial of Brunt cases by the magistrate. ठीक है बेटा, you know that sections 225 to sections 250 ठीक है deal with these two topics because these are the 25 sections. ठीक है, so बेटा this technique to remember these things is known as mnemonic method. ठीक है, so बेटा ये techniques है that is called mnemonic method. mnemonic ठीक है, ये जो टेक्निक्स होती है ठीक है, सब बॉडी से मतलब आप कह सकते हो जी, जैसे मैंने आपको सेक्शंस 8 कराई थी टू रिमेंबर एमपीपीएससी ठीक है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एविडेंस एक्ट की, उसमें यू हैव टू बी रिमेंबर्स एंड फॉर मोटिव प्रेपरेशन प्रीवियस सब्सिक्वेंट conduct. So this is technique is a mnemonic techniques which has come from the 15th century, and the students who are preparing for the IAS and other examinations use this type of techniques. ठीक है, तो secondly बेटा second technique of this mnemonic method is known as that is called pictographic technique. इसी के अंदर ही that is called pictography. आप एक पिक्चर्स के थ्रू याद करते हो. You remember the whole trial. तो एक पिक्चर्स को आपने एक फॉर्म बना लेनी है, तो उस तरीके से आपने बेटा याद करनी है सीआरपीसी की सेक्शंस. ठीक है, नो वी विल यूज दैट टेक्निक इन दिस. ठीक है, सो बेटे गो थ्रू दिस. सो दिस इज ए टेक्निक. ठीक है, तो बेटे यस स्टार्ट विद दिस. अब ध्यान से देखना, टू रिमेंबर द सेशन ट्रायल. ठीक है, आपने ध्यान से इसकी तरफ देखना है, पिक्चर बना लेनी है और उसी तरीके से यू हैव टू बी रिमेंबर फॉर दिस. ठीक है, सबसे पहले बेटे इससे दिस पर्सन इज पीपी जिसको बोलते हैं. नो वी आर डिस्कसिंग द दिस सेशन ट्रायल. ठीक है, ये जो पीपी है ही इज गोइंग टू कोर्ट. ठीक है, this is the code. So this is PP means sections 225 of CRPC भी जो हर ट्रायल है that is conducted by the PP. So this person जो है यही ट्रायल करेगा. ठीक है, this PP हो गया पिक्चर क्लियर. Be conducted by this PP. Now this PP, no beta, this is court, the judge is sitting. So this PP enter here, he come to the courts and taken the file from that court. He start discussing here. ये डिस्कसिंग करने लगे पीपी कोर्ट के सामने. He open the case before the session court. हो गया बेटा. So this is sections 226 of your CRPC. जो PP है वो ओपन करेगा सबसे पहले, अपनी बताएगा भी ये है इस केस में दिस इज. सो दिस इज बेटा एक पिक्चर बना लो आप याद रखने के लिए. 225 हो गया, 226 उसने ओपन कर दिया. ठीक है, जब इसने फाइल ओपन की, when he opened the file, जो सेशन जज है उसने कहा भी इसमें तो कुछ नहीं है, nothing is in this. He discharged the accused. So this is beta 227 is discharge of accused. ठीक है, इसने डिस्चार्ज कर दिया. बट
अगर उसने उसका फाइल के अंदर उसको कुछ मिलता है, ठीक है, देन ही फ्रेम द चार्ज। तो उसने कौन सी सेक्शंस होगी, 228 के अंदर उसने चार्ज फ्रेम कर दिया। हो गया बिल्कुल क्लियर यहां तक? तो रिमेंबर हियर चार्ज फ्रेम हो गया। तो हियर ए पर्सन इज accused sitting here, accused standing here, this is the accused। उसको चार्ज फ्रेम किया 228 के अंदर, उसने हाथ जोड़ के he plead guilty, हाँ yes, so convictions on the plead of guilty, that is 229। अगर उस यहां पे सेक्शन 220 हो गया, उसने प्लीड गिल्टी कर लिया, जजमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ जो है जो कन्विक्शन ऑन द प्लीड ऑफ गिल्टी। अगर उसने नहीं की कन्विक्शन ऑन द प्लीड, यहां पे कन्विक्शंस उसने प्लीड ऑफ गिल्टी नहीं की, देन जो मैटर कम टू हियर पीपी के पास, ठीक है, कम हियर इसके अंदर। तो यहां पे फिर वो 22230 के अंदर 230 ऑफ सीआरपीसी ए डेट इज गिवन फॉर द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, ठीक है, 230 होगी। और उसके बाद 230 अगर उसने डेट ले ली प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद, 231 पे जो है स्टार्ट हो गया एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशंस, ठीक है, एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशंस 231 का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया। और एग्जामिनेशन होने के बाद इसको लगा इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है, तो ही विल एक्विटल यहां पे सेक्शंस, फिर उसके पास 232 के अंदर ही विल एक्विटल दिस, ठीक है। और अगर इसको लगता है अभी एक्विटल नहीं होती, देन ही विल अगेन एंटर इनटू द डिफेंस। 232 is related to उसके अंदर डिफेंस के अंदर, दिस इज ए 232 टोटल, 233 इज डिफेंस, ठीक है। फिर उसके बाद अगर उसको दिस इज 233, देन 244 अब इसको डिफेंस आ गया, तो नेचुरली क्या होगा, अब डिफेंस हो गया कंप्लीट, देयर विल बी आर्गुमेंट्स, दोनों तरफ से जो है आर्गुमेंट्स होंगे। बोथ द काउंसिल, हिज काउंसिल इज स्टैंडिंग हियर एंड ही इज डूइंग आर्गुमेंट्स, सो दिस इज कॉल्ड 234 आर्गुमेंट्स। और आर्गुमेंट्स होने के बाद कम टू द सेक्शंस 235, ठीक है, उसमें जा एक्विटल होगी, जा कन्विक्शंस होगा। सेक्शंस 235, so this is a 235, that is a judgment of, तो फाइनल जजमेंट्स आ गई एक्विटल की और कन्विक्शंस की, उसकी कन्विक्शंस की, ठीक है। तो कन्विक्ट कर दिया आपने सोच लो उसने कन्विक्ट कर दिया, उसके बाद किस पे सुनेगा वो, सेंटेंस के ऊपर, प्रीवियस कन्विक्शंस, ठीक है। तो दैट इज रिलेटेड टू द 236 इज प्रीवियस कन्विक्शंस, ठीक है, और एंड 237 इज रिलेटेड टू द 199 अदर्स, ठीक है। तो बेटा ये हो गया, तुमने ऐसे, दिस इज टेक्निक, निमोनी के अंदर एक पिक्चर बनाते हो आप अपने स्टाइल से, एक वहां पे उस पे ऐसे बना के इसको याद करो, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम में तुम्हें याद करना बेटा सेक्शंस वाइज जरूरी है। और अगर तुम्हें ये याद है, देन मेन में अगर तुम्हें सेशंस 12 पे कोई क्वेश्चंस आता है, यू कैन अटेम्प्ट वेरी वेल एंड उसमें आपके मार्क्स अच्छे आएंगे अगर आपको सेक्शंस के साथ याद है, ठीक है। नो कम टू द सेकंड जो है, ट्रायल बाय ए मजिस्ट्रेट। तो उसमें याद रखो भी ये मजिस्ट्रेट या कोर्ट है, ठीक है, मजिस्ट्रेट इज सिटिंग हियर, तो इसके पास ये जो फाइल है, इसने फाइल्स देखी, दिस इज ए काउंसिल फॉर द अक्यूज्ड,
दिस इज पीपी और ये काउंसिल फॉर द अक्यूज्ड एपीपी है इस तरफ और दिस इज द अक्यूज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इन दिस केस क्या होता है, कंप्लायंस होती है सेक्शंस 207 की। ठीक है, सो सेक्शंस 238 सबसे पहले उसके पास फाइल्स आएगी, उसने चालान आ गया, उसने उसको कॉपीज वगैरह दे दी। ठीक है, सो दिस इज ए सेक्शंस 238। ठीक है, कंप्लायंस दैट इज कॉल्ड कंप्लायंस ऑफ विद सेक्शन 207। ठीक है, कॉपी देने के बाद उसको लगा देयर इज नथिंग इन दिस केस। ठीक है, तो वो जो है डिस्चार्ज कर देगा 239 के अंदर अक्यूज को, और अगर उसको लगता है देयर इज एविडेंस देन 240 के अंदर उसको उनके ऊपर चार्ज लगा देगा। सेक्शन 240 इज रिलेटेड टू द चार्ज। सो अब चार्ज लगा दिया इसके ऊपर, इसने जो है प्लीड गिल्टी कर लिया। ठीक है, जैसे उसमें था सेम कन्विक्शन ऑन द दिस ही प्लीडेड दैट दिस अक्यूज्ड, और 241 के अंदर जो है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। ठीक है, अगर वो प्ली ऑफ गिल्टी नहीं करता है then the matter comes here, the prosecution evidence will be start. ठीक है, sections 242 here is prosecution's evidence, then prosecution's evidence के बाद उसके बाद 243 that is a defense evidence। ठीक है, डिफेंस एविडेंस के बाद द मैटर इज दैट इज द प्रोसीजर फॉर कंप्लेंट के अंदर। ठीक है, जो कंप्लेंट केसेस के अंदर है दैट इज प्रोसीजर 244 टू 247। पहले आप इसका पुलिस केस का कंटिन्यू पिक्चर्स बनाओ। ठीक है, उसके बाद इसके बाद बेटा जो है डिफेंस एविडेंस हो गया, देन द जजमेंट इज पास 248 के अंदर एक्विटल होगी और कन्विक्शंस हो। ठीक है, और 249 के अंदर दैट इज इफ द कंप्लेंट केस है, एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट्स को कैसे वो करना है, एंड दिस इज द 250 इज रिलेटेड टू द कंपनसेशन ऑफ अक्यूज्ड। ठीक है, दिस इज द 250। तो ऐसे बेटा आपने पिक्चर्स बना के इसको रिमेंबर। ठीक है, सो सिमिलरली जो सेक्शंस 244 जहां पे कंप्लेंट केस है 244 टू 247 इज द सेक्शंस रिगार्डिंग द कंप्लेंट केस। उसमें बेटा मैंने तुम्हें डिफरेंस बताया था, उसमें जो डिफरेंस होता है वो मेन यही होता है प्रोसीजर्स के अंदर, उसमें जो है प्री चार्ज एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद फिर चार्ज लगाया जाता है और उसके बाद फिर एविडेंस होता है। ठीक है, सो इस तरीके से रिगार्डिंग जैसे रिगार्डिंग कंप्लेंट केसेस के अंदर 244 इज रिलेटेड टू द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशंस और 245 इज एविडेंस ऑफ अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। जब पेश होने के बाद एविडेंस होता है उसके बाद उसको डिस्चार्ज किया जाता है, एंड 246 इज प्रोसीजर जहां पे नहीं डिस्चार्ज किया देन एविडेंस फॉर द डिफेंस। ठीक है, दैट इज ए 247। तो बेटे ऐसे आपने ये जो सेक्शंस है ना तकरीबन आइदर बाय योर ओन स्टाइल और कोई दिस इज कॉल्ड निमोनिक टेक्निक, जहां से आप पिक्टोग्राफी एक पिक्चर्स बना के आप याद करते हो। ठीक है, भी उसने ऐसे प्लीड गिल्टी कर ली, उसने फिर चार्ज लगा दिया, उसने एविडेंस कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड ए टेक्निक। ठीक है, अपने हिसाब से पिक्चर
चार्ट्स बना सकते हैं। हाँ डेफिनेटली क्लास बना के कुछ भी बना के, जैसे भी योर आउंस, एक आप अपने चार्ट लेके उस पे बेटा अपने स्टाइल से उसको बनाओ और याद रखो, ठीक है। जितनी बारी आपने रेपिटेशंस करोगे यू विल रिमेंबर दिस, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ए टेक्निक, दिस इज कॉल्ड ए निमोनिक टेक्निक। इस तरीके से बेटा इसको याद करते हैं, ठीक है। तो आपके पर्पस इज टू रिमेंबर इट, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा जब पिक्टोग्राफी से आप याद रख करते हो, ठीक है, पिक्चर से याद करते हो, तो आपको जल्दी रिमेंबर होगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा जब भी कोई पिक्चर्स, कोई आप वैसे भी मूवी देखते हो तो आपको पता होना चाहिए भी ये इस सेक्शंस के अंदर चार्ज लगाते हैं सीआरपीसी का, ये वाला ये पार्ट है, ठीक है, ये अक्यूरिया 313 की स्टेटमेंट हो रही है, ठीक है, तो एफआईआर ये है। तो इस तरीके से वी हैव टू बी रिमेंबर, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।